हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर पॉलिनोमियल पे चल रहे थे, चैप्टर सेकंड, क्लास 10th। तो देखें, हमने अभी तक एग्जाम्पल कुछ करे थे, कुछ क्वेश्चन कर लिए। एग्जाम्पल 5 जो कि स्पेशल क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5 ये है एनसीईआरटी में ऑन पेज 30। तो अब इसमें देखा जाए, पहले फॉर्मूले को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें जीरोज होंगे, थ्री जीरोज होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा प्लस गामा, पहले 1 कैंडिडेट को लिया, 1 रूट्स को लिया, 1 जीरोज को लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर दो का पेयर लेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। फिर 3 का पेयर लेंगे तो अल्फा बीटा गामा। तो मैंने बताया था ये प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा माइनस बी अपॉन ए, ये होगा आपका सी अपॉन ए, ये इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाता है। फिर इसके बाद ये होगा आपका माइनस डी अपॉन ए। तो देखें एग्जाम्पल 5 में आपको क्या रखा है, वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसने कहा वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है 3 - 1 and -1/3, मतलब 3 - 1 and -1/3 to prove are the zeros of polynomial। मतलब 3 - 1 और -1/3 जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है, अगर मान लो ये इसका जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो देखें, मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करें तो वैल्यू 0 आएगी, ये वैल्यू पुट करें तो ही वैल्यू 0 आएगी, ये वैल्यू पुट करें तो ही वैल्यू 0 आएगी। तो देखें, पॉलिनोमियल 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं एट x इक्वल टू 3। तो देखें 3 और 3 माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो देखें ये आ गया आपका 81, ये आ गया 27 इंटू 3 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। तो ये देखें 81, ये सारे ऐड हो जाएंगे सेम साइन है, तो ये भी हो गया आपका 81 0। तो इससे ये पता चल रहा है कि 3 इसका जीरो है। फिर इसके बाद -1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3। तो सॉल्व करें, -1 का क्यूब -1 -5 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 -3। तो यह आ गया आपका -3 -5 प्लस 11 -3। हम जानते हैं सेम साइन ऐड होते हैं, तो नेगेटिव वाले ये और ये टर्म है, ये -11 प्लस 11 0। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल, हमने देखा 1/-1/3। तो देखें -1/3 वैल्यू पुट करेंगे तो px आएगा 3 -1/3 क्यूब माइनस 5 -1/3 स्क्वायर माइनस 11 -1/3 -3। तो देखिए 3 ये आएगा माइनस का 1/27। याद रखना, अगर माइनस की पावर ऑड होती है तो वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, -5 और ये आएगा माइनस की पावर इवन है तो प्लस में आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 11/3 -3। तो यहां से देखें ये 9 टाइम्स किया तो 9 आपका एलसीएम है। तो यहां से करेंगे 9 × 1 = 9, ये -1, फिर 9 का इसमें करेंगे -5, 3 का इसमें डिवाइड दिया 3 टाइम्स, मतलब प्लस का 33
और यहाँ 1 होगा, 1 का 9 में करेंगे 9 टाइम्स 27, तो 27 और 5 32 और 1 33, मीन टू से -33 प्लस 33 अपॉन 9 0। तो यहां से हमें पता चला कि 3 भी इसका जीरोस है, -1 भी जीरोस है और -1/3 भी इसका जीरोस है, तीनों जीरोस हैं। पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हमें बोल रहा है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसमें, कोफिशिएंट्स और जीरोस में। हमारे पास जीरोस हैं 3, -1 और -1/3, तो अल्फा मान लिया हमने 3, बीटा माना -1 और गामा माना -1/3। तो देखें पहले सिंपली हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं। अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 आया आपका 2 -1/3। एलसीएम है आपके पास 3, 6 - 1 5/3। इसके बाद दो टर्म को लिया जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो अल्फा है आपके पास 3, बीटा है -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। तो यहां सॉल्व करेंगे -3 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1/3 और 3 से 3 कैंसिल -1। इन दोनों सॉल्व किया -4 प्लस 1/3 -12 प्लस 1/3 -11/3। यह है आपका -11/3। नेक्स्ट तीनों को हम साथ लें, अल्फा बीटा गामा। अल्फा है अपने पास 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई +1। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है बाई फॉर्मूला। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो 2 जीरोस के लिए किए थे। उसमें अल्फा बीटा और अल्फा बीटा के लिए काम होता था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के लिए। तो वहां 2 ही चीज होती थी, यहाँ 3 चीजें, 1 2 3। पहले हम बाई मतलब वैल्यू पुट करके हम निकालते थे इनकी वैल्यू, फिर उसके बाद बाई फॉर्मूला। तो बाई फॉर्मूला पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है आपके पास -b/a। तो -b है आपके पास, कंपेयर करें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की वैल्यू है आपके पास -5, यहाँ -5 रखा, और a की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5/3। इसके बाद डबल टर्म अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये है आपका c/a फॉर्मूला। c/a, c कोफिशिएंट है x का -11 अपॉन a है 3, तो ये -11/3। इसके बाद तीनों टर्म साथ लेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो ये आएगा d/a माइनस का, और d की वैल्यू है -3, तो ये माइनस तो ये रहा, और d की वैल्यू -3, और a की वैल्यू आपको दे रखी है 3। सॉल्व करेंगे 1। तो चेक करें 5/3 अल्फा प्लस बीटा गामा, सेम चीज। ऐसे ही इसकी वैल्यू -11/3, ऐसे ही इसकी वैल्यू 1, वेरीफाइड। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये वैसे कर चुके हो 9th में, आपने किया है, थोड़ा सा देख लें। डिवाइड करना है सिंपली, और कुछ नहीं। क्वेश्चन है डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। एग्जाम्पल 6, डिवाइड 2x² + 3x + 1 2x² + 3x + 1 बाई x + 2। x + 2 से डिवाइड करना है इसको। तो देखें यहां से डिवाइड हमने 9th में भी किया है। x + 2 का डिवाइड 2x² + 3x + 1। कुछ चीजें याद रखने की है, ध्यान दें। जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं या जिसमें भी डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड, और जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेड। तो यहां से देखा x + 2 का जब हम डिवाइड करें, पहले ये चेक करना है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए डिग्री। ये x⁻2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यहाँ x⁻1 है और यहाँ x⁻0 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर इसके बाद x में क्या मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से सोचना है। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² हो जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² हो जाए। तो देखें हमें चाहिए 2x², तो एक तो 2 की जरूरत है,
यहाँ x की पावर 1 है तो एक x ही है, तो 2x का मल्टीप्लाई, तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे में किया जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। ध्यान से समझें, या आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं कहूं 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 आता है, तो क्या करें, मान लिया x का मल्टीप्लाई करें, तो कहने का मतलब 12 में आप 3 का डिवाइड देके देख लिया। ऐसे यहां हम कर सकते हैं x में क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब 2x स्क्वायर में x का डिवाइड दे दो, तो कितने का मल्टीप्लाई करें 2x। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट, ये डिफरेंट साइन है, अब इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है, ये है आपके पास 3x माइनस 4x, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 3 जाएगा तो एक x, और वो भी माइनस का, जो बड़ा होता है वो आता है माइनस x। नेक्स्ट टर्म को डाउन, माइनस एक्स प्लस 1 लाना है हमें, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 का, -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस एक्स सेम लाना होता है, -1 का मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स और -1 का इसमें किया तो -2, साइन चेंज, और ये आपका 3 रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है, ये डिविडेंड है, सॉरी डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। तो देखो यहां से अब क्वेश्चन का है, इसने डिवाइड दिस, हमने डिवाइड कर दिया, इसके बाद एक क्वेश्चन और पकड़ लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट में कहा है इसने px डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। मतलब आपको px दे रखा है और gx दे रखा है, px दे रखा है x रेज़ टू पावर 4, px है आपके पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x प्लस 1, सॉरी x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, माइनस 5x प्लस 6, और gx आपको दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसने बोला है px में डिवाइड दीजिए gx का, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड देना है इसमें, तो ध्यान रखें, देखो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, डिग्री यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले इनको सही तरीके से मैनेज। तो देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये है विद साइन लेना है, ध्यान रखें, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 2 है तो ये प्लस का 2, इसका डिवाइड देना है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो यहां से x रेज़ टू पावर 4 कैसे आएगा, x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, या कह सकते हैं x रेज़ टू पावर 4 में क्या डिवाइड करें, मान लो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड करें, तो यहां से देखें माइनस प्लस का डिवाइड माइनस, जब हम इसका करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 2, तो ये आ जाएगा कितने का मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दें, अगर हमें पता करना है किसका मल्टीप्लाई करना है तो इसका डिवाइड देके देख लो, इसका डिवाइड दिया ये माइनस एक्स की पावर 2, तो यहां से हमें आइडिया लग गया, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है नहीं तो हम इसको साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद वही साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल, देखो मैंने बताया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो पहले इसको लिखा जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, बाकी x का टर्म आपके पास माइनस 5x प्लस 6, मुझे क्या लाना है अब 2 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर के लिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 एक्स स्क्वायर आ जाए, या 2 एक्स स्क्वायर में मैं डिवाइड करूं माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्या आया -2, मतलब -2 का मल्टीप्लाई कर, या आप डायरेक्टली सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, -2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4, साइन चेंज कैंसिल, ये आ गया -5x प्लस 10। यहां चेक करना, जब भी रिमाइंडर, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं पॉलिनोमियल डिवीजन, तो यहाँ यहाँ देखना रिमाइंडर कब आता है, जब x की पावर यहाँ ज्यादा हो और यहाँ कम हो, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है, ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का है इसने
check whether the polynomial first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first। मतलब पहले पॉलिनोमियल से जब दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं चेक करना है। देखें अरे कंसेप्ट समझें। इसमें बोला है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं जैसे अब मैं पूछूं इज 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, तो चेक करेंगे 2 का डिवाइड हम 6 में करें, 2 3 जा 6, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। वही चीज यहां पूछी है तो सेकंड का मैं कर लेता हूं, सेकंड पार्ट कर लेता हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इसका डिवाइड देना है मैम 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब, 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, इसमें डिवाइड। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका डिवाइजर है, फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो चेक करते हैं हम, हमें चाहिए 3x पावर 4, तो कितने का मल्टीप्लाई करूं इसमें, तो वही तरीका, या तो आप डायरेक्टली सोच सके या फिर ऐसे दिमाग लगाएं। एक्स स्क्वायर का करेंगे इसमें तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम चीज मिल जाएगी। सबसे पहले हमें चेक भी ये करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, यहाँ x पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो इसका मतलब ये कर सकते हैं। तो देखें 3x स्क्वायर का जब हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3x पावर 4, और 3x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो 9x की पावर 3। एक बार देख लें 3x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3x स्क्वायर का, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनका मल्टीप्लाई 3 3 या 9 और x की पावर ऐड हो जाएंगी 3, 9x क्यूब। फिर इसका s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपका 3x स्क्वायर। साइन चेंज कैंसिल, ये डिफरेंट साइन है, इसका कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, तो ये है प्लस का 5x क्यूब माइनस का 9x क्यूब, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन सेपरेट होते हैं। 9 में स्टार्ट जाएगा तो 4, और जो बड़ा होता है उसका साइन आता है तो माइनस का। ये माइनस 7x स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन ऐड होते हैं, तो 7 और 3 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहां से देखे अब हमें लाना है 4x क्यूब माइनस का, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x, माइनस के 4x का इसमें किया माइनस 4x क्यूब, इसमें करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो माइनस का 4x। साइन चेंज होगा प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट होंगे, तो प्लस का 2x स्क्वायर, और यहां से दोनों ही सेम साइन है तो ये ऐड होंगे 6x प्लस 2। इसके बाद मुझे लाना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं x स्क्वायर में करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3x के साथ 6x, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, साइन चेंज कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0 0 रिमाइंडर है। इसका मतलब दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इसमें आएगा यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 3rd 4th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये एग्जांपल भी है इसी पर भी, वो भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x पावर 4, ये पॉलिनोमियल मैंने मान लिया 3x पावर 4 माइनस प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसने बोला है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, ऑल
बाकी के सारे जीरोस पता करो इस पॉलिनोमियल के, अगर आपको दो जीरोस दे रखे, एक जीरो दे रखा है आपको √5/3 और दूसरा दे रखा है -√5/3। दो जीरोस आपको दे रखे हैं। तो यहां से देखें, आपकी मर्जी, आप अल्फा बीटा मानना चाहो अल्फा बीटा मान लो। कभी भी आपको देखो इसमें कितने जीरोस होंगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी 4, हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री भी कितनी है इसकी 4। जब डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोस होंगे, जिसमें से 2 जीरोस हमें दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, अगर देखिए मैं बात कर रहा हूं, चलो फिर 2 जीरोस है आपके पास, तो किस तरीके सॉल्व करना है, x इक्वल टू पहले को मानेंगे √5/3 और दूसरा जीरो है आपका -5/3। दिस एंड दिस आर द जीरोस ऑफ px। ये और ये जीरोस हैं px के, इस पॉलिनोमियल के। तो इसका मतलब x, इस वाले टर्म को मैं इधर ला रहा हूं, माइनस का √5/3 इक्वल टू 0, इस वाले टर्म को भी इधर ला रहा हूं, x प्लस √5/3 इक्वल टू 0 आर द फैक्टर्स। ये इसके फैक्टर्स होंगे। अगर ये इसका जीरोस हैं तो फैक्टर्स ये होंगे, अगर ये फैक्टर है तो जीरोस इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये जीरोस बन जाएंगे। तो देखें 2 फैक्टर निकल चुके हैं, या कह सकते हैं 2 जीरोस हमें दे रखे थे, हमने उससे फैक्टर निकाल लिए। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आपके पास मान लो 18 है, इसके मैंने 1, 2 और 3 2 फैक्टर बता दिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो बाकी के फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज चल रही है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई का डिवाइड इसमें जाएगा। हम क्यों कर रहे हैं सब, क्योंकि देखो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने का मेथड नहीं है। क्वाड्रेटिक हम इजीली कर लेते हैं, क्यूबिक भी कर लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन के कर सकते हैं, हर एक का नहीं पॉसिबल, वो अलग मेथड होता है, वो 10th लेवल में है। ठीक है, तो देखा हमने मल्टीप्लाई किया इनका, x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3, इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, a² माइनस 5/3। ये टर्म इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये फैक्टर है, समझना ध्यान से। इसके फैक्टर आपको दो दे रखे हैं, जैसे मैंने अभी बताया 18 के 2 और 3 फैक्टर हैं, तो इनके मल्टीप्लाई का इसमें पूरा डिवाइड जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करें 6 का पूरा डिवाइड जाएगा। देखो 2 भी फैक्टर है इसका और 3 भी फैक्टर है। ठीक है ना, बिल्कुल वही चीज यहां पर है। तो ये आपके 2 फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पूरा डिवाइड जाएगा। तो डिवाइड जाएगा तो डिवाइड करते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी आपको यही करना है, 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो देख मुझे लाना है 3x⁴। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 3 का करेंगे और x²। जब 3x² का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3x⁴। फिर 3x² का इसमें मल्टीप्लाई करें, देखिए जरा ध्यान से, -5/3 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3x², 3 से 3 जाएगा -5x², तो ये आएगा आपका -5x²। जब इसका डिवाइड हो गया ना, साइन चेंज नेक्स्ट, ये आएगा 11, सॉरी x² वाले के नीचे आएगा ये टर्म, अब साइन। ठीक है, तो यहां से कैंसिल, 2x²। तो देखें ये डिफरेंट साइन है। ठीक है ना, यहां से बचेगा आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 6x³, ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब हमें लाना है 6x³, कितने का मल्टीप्लाई करें, 6x का। जब हम 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x³, 6x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो करके देख लें, -5/3 में 6x का मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 माइनस का 10x, तो x वाले के नीचे आएगा ये -10x, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3x² माइनस 5। अब हमें लाना है नेक्स्ट टर्म 3x²। 3x² लाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 3 का। देखो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो 3x² आएगा, 3x²। फिर 3 का मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया तो -5/3 में मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 से 3 आया -5। नेक्स्ट हम साइन लेंगे, ये माइनस प्लस, कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये वही बात हो रही थी, अगर ये फैक्टर है तो इसमें पूरा डिवाइड करें। ठीक है,
अब आगे देखें, इसमें 4 जीरोज होने हैं, 2 जीरोज हमें दे रखे थे। नेक्स्ट क्या करना है, देखो हम जानते हैं इस बात, दिस इंटू दिस, मतलब इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करें प्लस दिस, ये वैल्यू आती है इसकी, मतलब डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल होता है पॉलिनोमियल। तो वही चीज लिख रहा हूं मैं, एक बार फिर सुन लें। इसका मल्टीप्लाई देखो, एक एग्जांपल से 2 का 9 में डिवाइड दे रहा हूं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और प्लस 1 किसके इक्वल आया, 9 के इक्वल आया, बिल्कुल सेम चीज है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस दिस, ये इक्वल आएगा इसके। तो देखा हमने पॉलिनोमियल आपके पास ये है, आप चाहें तो पूरा लिखें या फिर px, ये px ही है, ये px ही तो है, px ये इक्वल होगा दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके इक्वल होगा। प्लस रिमाइंडर 0 है तो उसे लिखे या ना लिखे, या ठीक है। फिर देखिए यहां से इसके फैक्टर हम कर चुके हैं, ये क्या है, ये वही तो चीज है, देखें √5/3 और x माइनस √5। यहां से देखें, अब यहां क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज हो सकती है। एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये तो हो ही चुका है फैक्टर, इसमें जरूरत ही नहीं है। इसके बाद यहां पर जब हमने 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो ये वाला 3 मैंने यहां लिखा है, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। इसके फैक्टर करें, देखो देखा जाए तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है, लेकिन चलो मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, x प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आया 3x प्लस √5/3 x माइनस √5/3, और ये आ जाएगा x, यहां से कॉमन आएगा तो x प्लस 1, और यहां से 1 कॉमन आएगा x प्लस 1। तो ये 3x प्लस √5/3 x माइनस √5/3 और x प्लस 1 इन दोनों से कॉमन, और ये बचेगा बाकी x प्लस 1। तो देखें हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैं बता चुका हूं पहले भी, px इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। जब 0 के इक्वल आएगी तो इसको अलग 0 लिखेंगे, इसको अलग 0 लिखेंगे, इसको अलग 0 लिखेंगे, इसको अलग 0 लिखेंगे। तो यहां से तो 2 जीरोस हमें निकाल ही चुके हैं, देख लें अगर चाहें तो, x प्लस √5/3 इक्वल टू 0, तो x आएगा माइनस का √5/3, ऐसे ही x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, तो ये आएगा x √5/3। इनको अगर रखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x आया आपका -1, और ऐसे ही x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आया आपका x इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर है। बाकी क्वेश्चन बाद में कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।